ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायदीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसारूढं। मंगलमय मंगले करन लीतराग विज्ञान नमो तारे जाते वे अरिहंतादि महान। करे मंगल करे ओम ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब आवे निज पदराज। मिथ्या भाव अभाव थे जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरा अधिकार नौ कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। कल हमने द्रव्य कर्म व भाव कर्म की प्रवृत्ति देखी थी। अब नौ कर्म का कैसा स्वरूप है वो देखते हैं। तथा नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, वह द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है, इसलिए शरीर को नौ कर्म कहते हैं। यहाँ नौ शब्द ईसत अल्पवाचक जानना। सो शरीर उद्गल परमाणुओं का पिंड है और द्रव्य इंद्रियाँ, द्रव्य मन, चक्षुश्वास तथा वचन ये शरीर के ही अंग हैं, इसलिए इन्हें भी उद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधन होता है। सो शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है, तथा आयु पूर्ण होने पर भी मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है। शरीर आत्मा अलग अलग हो जाते हैं तथा उसके अनंतर समय में अथवा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। वहाँ भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है, फिर मरण होता है, तब उससे संबंध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से हुआ करता है। ख्याल में आया? तथा यह आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। विशेष इतना है कि समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं और अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। तथा इस शरीर के अंगभूत द्रव्य इंद्रियां और मन उसकी सहायता से जीव को जान पाने की प्रवृत्ति होती है, तथा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। तथा कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, उद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। इस प्रकार इस नौ कर्म की प्रवृत्ति जानना। ठीक है ना? देखो नौ कर्म क्या होता है? नौ कर्म माने ये शरीर, ठीक है ना, मूल में बिल्कुल शरीर। तो ये शरीर की पूरी कहानी यहाँ पे टोडामल जी बता रहे हैं कि शरीर और आत्मा का कैसे व्यवस्था चलती है। देखो क्या कहते हैं, नाम कर्म के उदय से शरीर होता है। कौन कर्म के उदय से होता है? उस कर्म का उदय का नाम क्या है? नाम कर्म। तो ये नाम कर्म के उदय से शरीर होता है। वह द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है।
जैसे द्रव्य कर्म दुख के कारण है, ऐसे ये शरीर भी किंचित नौ कर्म है ना, ये भी सुख दुख का कारण है। इसलिए शरीर को नौ कर्म कहते हैं। नौ कर्म क्यों कहते हैं? नौ शब्द अल्पवाचक जानना। सो शरीर उद्गल परमाणुओं का पिंड है। काहे का पिंड है ये शरीर? उद्गल परमाणुओं का, ठीक है ना। द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, स्वच्छोश्वास, वचन, ये सब काय के अंग हैं? शरीर के। इनमें आत्मा नहीं है, इसलिए उन्हें भी उद्गल परमाणुओं का पिंड जानना। इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक क्षेत्र अवगाह बंधन रूप होता है। सो शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है। अभी हमारा जो वर्तमान है, हमने जो जन्म अपन इस पर्याय में लिया, तो हमारी जितनी आयु कर्म शेष है हम इस पर्याय में रहेंगे ही रहेंगे। हमें कोई नहीं मार सकता, हम मर नहीं सकते, ख्याल में है ना। माने वो स्थिति बनी रहेगी। और क्या कहते हैं? तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है। और जैसे ही आयु कर्म पूरा होगा तो इस शरीर से अपने आप ही आत्मा निकल जाएगा। शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं। तथा उसके बाद समय, एक समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय के अंदर अंदर जीव कर्म के उदय से नवीन शरीर धारण करता है। बहुत सी जगह ऐसी मान्यता चलती है कि आत्मा भटकता रहता है। आत्मा, जैन धर्म के अनुसार आत्मा 3 समय के लिए, 3 समय कि जब शरीर छोड़ा आत्मा ने, तो अपन ने, जैसे यहाँ कोई मरा और हमने इतना बोला कि मर गया, इतना बोलने में उसको नया शरीर मिल गया, इतना भी टाइम ज़्यादा है। सिर्फ 3 समय, आँख पलकने, आँख झपकती है ना अपनी ऐसी, तो एक बार आँख के झपकने में असंख्यात समय लगते हैं। और आत्मा इतनी तेज गति से परिणमन करता है अन्य जगह कि तीसरे समय में तो दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इसलिए ये मान्यता बिल्कुल गलत है कि आत्मा भटकती रहती है। ये वो आत्मा भटकने का मतलब ही नहीं है। जैसा वो भूत बन के, तो भूत भी तो आत्मा शरीर सहती है, उसका व्यक्तिगत शरीर है, वो दिखाई नहीं देता। तो लोगों ने ऐसी कल्पना चालू कर दी कि आत्मा भटक रही है, क्योंकि अब शरीर दिखता नहीं। ये औदारिक शरीर दिखता है, व्यक्तिगत शरीर दिखता नहीं। तो लोगों को ऐसा लगा कि भूत के शरीर नहीं होता। उनने क्या कहना चालू कर दिया कि वो आत्मा भटक रही है। तो आत्मा भटक नहीं रही, आत्मा भूत नाम का देव बन गया, व्यंतर बन गया। तो व्यंतर का शरीर अपने को दिखाई नहीं देता, उसके कार्य दिखाई देते हैं। तो वो अमूर्त होता है ना, तो अपन को समझ में नहीं। तो अपन ने, सबने, लोगों ने ऐसी कल्पना कर दी कि साहब वो तो आत्मा भटक रहा है जन्म जन्म। आत्मा कभी नहीं भटकता, वो तो वही जिस शरीर यहाँ से छोड़ेगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। और देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार आयु पर्यंत उसी निमित्त नवीन शरीर धारण करता है। वहाँ भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है। फिर मरण होता है, फिर संबंध होता है, फिर मरण होता है। ऐसा कब से चला आ रहा है? अनादि काल से चला आ रहा है। कैसा चला आ रहा है? ये जीव माने मैं नए नए शरीर धारण करता हूँ। जितना आयु कर्म होता है उतना उस शरीर में रहता हूँ। दूसरा शरीर, जैसे किराए के मकान बदलते हैं ना लोग, 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है, किसी में 2 साल रहे, किसी में 3 साल रहे, किसी में 5 साल रहे। ऐसे ही हम अनादि काल से इस शरीर बदलते आ रहे हैं, और फिर भी अपन को समझ नहीं आता कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये शरीर बदल जाएगा, बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? हैं, अभी अपने को ये शरीर मिला है तो अपन इस शरीर में एकत्व कर बैठे। ये जो शरीर का रंग रूप है इसको अपना मान के बैठे, अंतरंग से निर्णय नहीं करते, विचार नहीं करते कि अरे ऐसे कितने शरीर बदल दिए, ये शरीर मैं थोड़ी हो सकता हूँ। ये शरीर की अवस्था मेरी अवस्था कैसे हो सकती है? देखो, शरीर बचपन में कितना छोटा सा था, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, जवान हो गए, बुढ़ापे की ओर बढ़ गए। अब जब बुढ़ापे की ओर बढ़े तो शरीर वैसे ही हो गया कि नहीं हो गया? वैसे ही हो रहा है ना सब।
तो भैया इससे निर्णय करो कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर की जो अवस्थाएं बदल रही हैं ये मेरी अवस्थाएं नहीं हैं। ऐसा अंतरंग में निर्णय करोगे तो इस शरीर से एकत्व टूटेगा, और अगर शरीर से एकत्व टूट गया तो समझ लेना सब जगह एकत्व टूट गया, क्योंकि शरीर से ही सारा एकत्व चल रहा है। जब हम अपने को शरीर से देखते हैं ना, तभी हमें मम्मी पापा भाई बहन सब दिखाई देते हैं। अगर हम अपने को शरीर रूप नहीं देखें, आत्मा देखें, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये 100% सत्य है कि नहीं है? देखो क्या कहते हैं, तथा उसके अनंतर समय में, अथवा दूसरे तीसरे चौथे हो गया, तथा यह आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। यह जो अपना आत्मा है यह असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी माने आत्मा इतना बड़ा है, अगर संकोच विस्तार से हटो तो पूरे लोकाकाश में फैल जाए, क्योंकि ये लोकाकाश भी असंख्यात प्रदेशी है और आत्मा भी कितना प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी। तो जब समुद्घात होता है तो यह आत्मा पूरे लोक में फैल जाता है, ख्याल है, लोकाकाश में पूरे। अभी जैसे मान के चलो विदेह क्षेत्र में भगवान विराजमान है, वहाँ केवली भगवान बनते हैं, और वहाँ किसी केवली भगवान का भी समुद्घात हो तो उनके आत्मा के प्रदेश अपने शरीर के अंदर से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? समझ में आए? निकलेंगे, क्योंकि वे लोकाकाश का समुद्घात होना है, तो उस लोकाकाश में हम भी हैं और उसी लोकाकाश में वो भी हैं। तो जब पूरे आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैलते हैं तो कई दफ़े हमारे अंदर केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं हमारे अंदर से, हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वे अमूर्तिक होते हैं, समझे ना। और देखो सारे आत्माओं के बीच में से एक आत्मा निकल जाता है, ख्याल में है कि नहीं आया? इसलिए वो आत्मा है तो असंख्यात प्रदेशी, लेकिन ऐसा होने पर भी उसमें संकोच विस्तार की शक्ति है। संकोच विस्तार की शक्ति है माने आत्मा, अभी जैसे अभी आत्मा के प्रदेश पूरे जितना ही शरीर इतने में फैले हैं, और अगर हाथी के शरीर में चला जाए तो हाथी जितना फैल जाए, ख्याल में है ना। मान के चलो और बड़े शरीर में चला जाए तो और फैल जाए, और चींटी बन जाए तो सिकुड़ जाए, निगोदिया बन जाए तो। ऐसी आत्मा के अंदर संकोच विस्तार की शक्ति है। हाँ उनको नहीं, उनको कुछ नहीं होता, उनको क्यों होगा तुम्हारे साथ साथ का अनुभव? केवली भगवान है, बराबर है। वो जो अपेक्षा है कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो नरकों में भी शांति आ जाती है, तो वो कथन आया, और ये कथन आया कि केवली समुद्घात होता है। तो समुद्घात होने पर उनके आत्मा के प्रदेश निकलते हैं, लेकिन उससे किसी को कोई न शांति कुछ नहीं होता, ऐसा ही स्वरूप है। और मुझे तो कभी कभी उसमें भी लगता है कि भाई ये भी अगर कथन है ना कि नरकों में भी शांति हो जाती है एक समय के लिए, तो वो भी कैसी शांति होती है, क्या होता है। लेकिन ये तो 100% सत्य है कि केवली समुद्घात होता है तो पूरे लोकाकाश में जब वे आत्मा के प्रदेश फैलते हैं तो वे हमारे में भी फैलते होंगे, क्योंकि हम तो लोकाकाश से बाहर तो है नहीं। अब वो हमारे चित्त में उस समय शांति होती कि नहीं हमें पता ही नहीं चलता होगा, अगर होती भी हो कुछ तो। लेकिन ऐसा वर्णन नहीं आया कि उनके जब आत्मा के प्रदेश फैलते हैं तो लोक में शांति होती है, ऐसा कहीं कथन नहीं आया। नरकों वाला तो आया है, इसलिए अब जो आगम में आया अपन तो वही कह सकते हैं, हम अपने मन से तो अपन कुछ कह नहीं सकते। हाँ, और मैं यही तो कह रहा हूँ कि अब होती भी हो तो क्या, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, हाँ अपन को क्या पता लगता है, हाँ पता नहीं है। और वास्तविकता तो ये है कि अपन भी तो
देखें तो रोज दिन रात कुछ ना कुछ समय में अपन चीज़ें देखते हैं ना, कभी एकदम शांति सी लगे क्षण भर के लिए, कभी अपन को क्या पता क्या हो रहा है, हो सकता है उसी समय केवली भगवान के आत्म प्रदेश फैले हो, अपन को क्या पता, कोई ज्ञान थोड़ा ही है। इसलिए वो बहुत केवल ज्ञान गम्य विषय है, वो भी अपन को क्या उसमें, लेकिन ठीक है फैलते, क्योंकि अगर केवली समुद्घात लोकाकाश में फैलता है तो उस लोकाकाश से बाहर हम, तो वे आत्मा के प्रदेश हमसे होके निकलने चाहिए, ये तो 100% सत्य है, इसमें तो कोई तर्क नहीं। लेकिन उस शांति वाला जो आपने प्रश्न उठाया वो शास्त्रों में अपने सुनने में पढ़ने में तो अपन को आया नहीं, बाकी होती हो तो वही कह नहीं सकते। तो अब देखो है प्रदेश माने जगह, प्रदेश माने स्थान। उद्गल परमाणु, एक उद्गल परमाणु जितनी जगह घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। एक प्रदेश जगह, स्पेस। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो देखो क्या कहते हैं, तथा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है, ठीक है ना? नहीं, तथा शरीर के अंगभूत द्रव्य इंद्रियां और मन उनकी सहायता से जीव जान पाने की प्रवृत्ति होती है। हमारे जानने की प्रवृत्ति कैसी होती है? मन और इंद्रियों के द्वारा निमित्त बनती है। तथा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है, तथा कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है और कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, उद्गल अन्यथा रूप अवस्था रूप प्रवर्तता है। ऐसे चलता है कि नहीं चलता है? अपने इच्छा के अनुसार शरीर का परिणमन तो होना नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि हम जैसा परिणमन चाहते हैं होता भी है। हम चाहते स्वस्थ रहे स्वस्थ होते हैं, कहीं चाहते हमारी बॉडी बन जाए बन जाती है, कहीं चाहते हमारी लंबाई बढ़ जाती है, और कहीं की नहीं बढ़ती है, फिर कितनी चाहें तो भैया हम नहीं चाहते तो फिर कहते ऐसे ही सही तो जैसा शरीर है उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो कभी जीव शरीर की इच्छा के अनुसार परिवर्तता है और कभी जीव उसके अनुसार चलता है कि भाई जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लो, और कभी नहीं स्वीकार करता। शरीर चाहता है वो लंबा हो जाए, वो लंबा नहीं होता तो दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। तो इस तरीके से इस शरीर की अवस्थाएं 9 कर्म के कारण चलती हैं। कौन सा कर्म है वो? 9 कर्म। ये 9 कर्म की प्रवृत्ति होगी। अब देखो इस प्रकार से 9 कर्म की प्रवृत्ति जानना। अब नित्य निगोद और इतर निगोद की बात करते हैं। वहाँ अनादि से लेकर प्रथम तो इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। वहाँ नित्य निगोद शरीर को धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्य निगोद शरीर को धारण करता है, फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्य निगोद शरीर को ही धारण करता है। इस प्रकार अनंत अनंत प्रमाण सहित जीव राशि है जो अनादि से वहाँ ही जन्म मरण किया करती है। नित्य निगोद मतलब क्या है? नित्य निगोद माने नित्य जीव वही है, सदा काल से जन्म मरण कोई पर्याय नहीं बदलती, माने गति नहीं बदलती। निगोदिया फिर निगोद, फिर निगोदिया फिर मरा, फिर निगोदिया फिर मरा, फिर ऐसा जन्म मरण चलता रहता है, अनंत काल से चलता रहता है। ख्याल में है कि नहीं है? और इस प्रकार वहाँ की अनंत राशि है, अनंत अनंत अनंत। वो सब अपन ने किया है, अभी अपन को याद नहीं है, भूल गए अपन। लेकिन जितने भी जीव संसार में हैं, चाहे वो सिद्धि क्यों ना हो, वे सब के सब पहले नित्य निगोद में ही पाए जाते हैं और वहाँ ये जन्म मरण करते रहते हैं। फिर देखो क्या होता है, वहाँ से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। कितने महीने में? 6 महीने 8 समय में उस नित्य निगोद से कितने जीव निकलते हैं? और कितने ही मोक्ष चले जाते हैं। ख्याल में ना, इतने ही निकलते हैं और इतने ही मोक्ष चले जाते हैं। ख्याल में है ना? और देखो तो अब देखो ऐसा समझ लो तुम कि निगोद और सिद्ध भगवान वे तो अनंत अनंत हैं, क्योंकि यहाँ से निकल रहे वहाँ चले जा रहे, यहाँ से निकल रहे वहाँ। लेकिन जो बीच वाले जो हैं वे तो समझ में आता है कि उनकी संख्या प्रमाणित रहती है, उनमें गड़बड़ नहीं हो सकता। ख्याल में क्यों?
कि इतने निकले और उतने वहाँ तो चले गए, लेकिन ये बीच की जो गैप है, जो सिस्टम, इसीलिए इसमें बहुत क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है कि जीव जो इतनी आकुलता करता रहता है स्वर्गों की, कुछ नहीं है, सब पर्याय सुनिश्चित हैं। मनुष्य भाव कितने हैं, देव के भाव कितने हैं, नरक कितने बार है, सारे बहुत निश्चित है, क्योंकि उनकी संख्या डिसाइड हो गई ना कि इतने निकले और यहाँ से इतने चले गए। लेकिन ये बीच वाला जो कालखंड है इसमें कुछ नहीं है, इसलिए हमें आकुलता करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। देखो हमारे अभी जितने भाव जिसके बचे, जिस टाइप के बचे हैं, वे भाव धारण करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। जैसे देव पर्याय के मान के चलो 200 भाव है और नरक गति के 300 भाव है अपने पास, तो वे सब पूरे पर करने पड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि वो पंच परावर्तन के तहत सब चलता है। तो वहाँ पर अभी हम चाहें कि हम स्वर्ग जाना चाहें और हमारा भाव नरक का हो तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते, ख्याल में। तो सावी तो बड़ी पराधीनता हुई, पराधीनता कुछ नहीं है, तुम्हें वैसे ही भाव आएंगे, उसमें ऐसा पर को डरने की जरूरत नहीं है कि साहब हमने ऐसे कर्म मान लिए, वैसे कर्म मान लिए। भैया तुम वैसे ही कर्म बांधोगे जहाँ तुम्हारा जाना होना है, ख्याल में है ना, बिल्कुल वैसे ही भाव आएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे। इसलिए जीव तो व्यर्थ में ही परेशान है कि मैं ये करूँ, क्या कर दोगे। डॉक्टर साहब तो ऐसा समझाते हैं कि तुमने निगोद से निकलने के लिए क्या किया, ख्याल में है कि नहीं। फिर 1 इंद्री से 2 इंद्री होने के लिए क्या किया, 2 इंद्री से 3 इंद्री होने के लिए क्या किया, देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, ये सब पंच परावर्तन में तुमने क्या किया। और फिर वापस जीव निगोद चला गया, क्या किया जीव ने, कि भाई जिन जीवों की जैसी वहाँ योग्यता थी कि 6 महीने 8 समय में अनंत अनंत जीव राशि है, तो कौन से जीव निकलेंगे, कौन से जीव निकलेंगे कि जिनकी योग्यता होगी वे निकलेंगे, ख्याल में है ना। ऐसे ही मोक्ष भी कौन जाएंगे, जब वहाँ से निकलना निश्चित है कि कौन निकलेंगे, तो यहाँ से जाना भी निश्चित होगा कि नहीं होगा, स्वयं। इसलिए इस संसार में वास्तव में जितनी आकुलता चल रही है वो कल्पना में चल रही है, अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। इतना दादा इतना बोलते हैं इस बात को, इतना मजबूती से बोलते हैं। कल दादा का एक व्याख्यान था, रात को लाइव था, सुन रहे थे हम। मैं जो 1000 दफ़े कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ना जाने अब कितनी बातें ऐसी निकल के आ रही कि जिनको मैं अपने उससे बोलता था, अब दादा वे अब बोल रहे हैं, दादा बोल रहे हैं कि मैं ये लास्ट में बताते हुए जा रहा हूँ कि क्या गलतियाँ हैं। कल दादा खुल्लम खुल्ला बोल रहे थे कि मुमुक्षु गुरुदेव तुम्हें जिंदगी भर समझाते रहे कि तुम भगवान हो, तुम स्वयं भगवान हो। तो कल के उसमें ले रहे थे वो कि मैं परसों चिंतन कर रहा था, विचार कर रहा था, रात को 12 बजे तक नींद नहीं आई, तो सोचता रहा कि क्या चलता है अंदर। तो देखो, तो मैंने कहा ये बात मैं कितने दफ़े कहता हूँ, हजारों दफ़े कहता हूँ, और हर समय कहता हूँ, क्या कि तुम गुरुदेव को नहीं मानते, गुरुदेव की नहीं मानते, तुम मुमुक्षु होते हुए मुमुक्षु नहीं हो। क्यों? कल वो समझा रहे थे कि तुम कहते हो मैं स्वयं भगवान हूँ। क्या कहते हो? तुम्हें गुरुदेव ने क्या समझाया कि तुम स्वयं भगवान हो, तुम त्रिकाली ध्रुव हो, तुम बने बनाए भगवान हो, तुम चैतन्य हो, तुम सिद्ध भगवान से कोई कम नहीं। ये सब इसी के नाम पे तो गुरुदेव खड़े हैं। और क्या है गुरुदेव, और जो व्यवहारियों में अंदर क्या है कि व्यवहारी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हम भगवान हैं, हमें भगवान बनना है। क्या होना है? हम भगवान हैं नहीं, हमें भगवान। तो दादा ले रहे थे कि तुम उनकी तो कहते हो, तुम्हारी भी यही मान्यता है कि अभी हम भगवान निश्चय से तो हैं, लेकिन वास्तव में तो भगवान बनना है। तो बोले इसी का नाम पर्याय दृष्टि है। इसी का नाम क्या है?
और वे बहुत अच्छी बात ऐसे समझा रहे थे कि तुम सोचो कि तुम भगवान बन गए, तुम सोचो कि तुम थोड़ी देर के लिए सिद्ध भगवान बन गए। तो सिद्ध भगवान अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान मानते हैं कि अपने को सिद्ध मानते हैं? अपने को आत्मा मानते हैं कि अपने को सिद्ध मानते हैं? आत्मा मानते ना, तो वो सिद्ध पर्याय होना और नहीं होना उनके लिए कोई कीमती नहीं है ना, क्योंकि वे उसको अपनापन करते ही नहीं, उसमें एकत्व करते ही नहीं। तो जब उस पर्याय के होने और नहीं होने से उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो तुम इतने पर्याय से परेशान क्यों हो? ख्याल में आया ना, तर्क समझ में आया? जब वे पर्याय को देख ही नहीं रहे, सिद्ध पर्याय है तो देख ही नहीं रहे, तो तुम्हारी अगर मनुष्य पर्याय तो तुम क्यों देख रहे? जब उनको सिद्ध पर्याय में एकत्व नहीं है, इतनी बढ़िया पर्याय, तो तुम्हें इस सड़ी गली पर्याय में एकत्व क्यों चल रहा है? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि जब तक पर्याय में बने भगवान नहीं बनेंगे तब तक भगवान नहीं बने, तब तक तो कहने के लिए भगवान है। नहीं समझ में आया? हम भगवान है कि नहीं रमेश जी? कि साहब भगवान तो हैं, लेकिन अभी पर्याय में बनना है, पुरुषार्थ से भगवान बनना है। बोल नहीं चलता क्या? यही चलता है कि नहीं? तो वो कहते तुमने अभी तो कुछ समझा ही कहाँ फिर? ऐसा तो सारी दुनिया ही समझती है जैसा तुम समझते हो। कि क्या समझती है सारी दुनिया? ये सारी दुनिया यही कहती कि आप ऐसे भगवान हैं स्वभाव से, लेकिन भैया पर्याय के बिना कोई काम के नहीं। और मैं तुम्हें गहरे से गहरे मुमुक्षु बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब ले रहे थे कि बड़े बड़े मोक्षों की बात कर रहा हूँ मैं, जो दिन रात स्वाध्याय करते हैं, जो बड़े क्रिया कांड में लगे हुए, उनकी बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि स्वभाव से तो भगवान है, लेकिन पर्याय में तो नहीं है, पर्याय में तो रागी द्वेषी है। ये तो बात समझनी पड़ेगी। पर्याय के राग द्वेष दूर नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? तो सारा ताकत कहाँ लग गई? द्रव्य पर दृष्टि बनी कहाँ? क्योंकि मैं स्वयं भगवान हूँ। एक कहने का मतलब ये है कि पर्याय में कुछ भी हो, मैं पर्याय वाला नहीं हूँ। ये तब है इसकी बात। बोल क्या कह रहे? हाँ बराबर है, बाकी शरीर से क्या कहीं से नहीं छूटेगी। और जाके नहीं हो तो तुम जाके किसी मुमुक्षु से पूछ लो, किसी से। और पूछने की जरूरत अपने से पूछो ना कि तुम अपने को भगवान मानने को राजी हो क्या? अच्छा तुम इन भगवान की पूजा करते हो, सही बात बता, क्या लगता है तुम्हें भगवान कौन दिखता है? दो खड़े हो गए ना, वे भगवान दिखते हैं कि साथ में तुम में मैं भी भगवान हूं, ये दिखता है? बोलो, देखो अंदर चेक करो। तुम अपने को तो देखते हो संसारी, अपने को देखते हो दीनहीन, और उनको देखते हो भगवान। इसी का नाम तो पर्याय दृष्टि। और किसका नाम पर्याय दृष्टि है? भगवान की पूजा पर्याय दृष्टि से ही तो होगी, द्रव्य दृष्टि से तो होगी नहीं। तो ठीक है, पर्याय दृष्टि से करते रहो, पर्याय दृष्टि छूटेगी नहीं। इसलिए हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है क्या लगता है? लगना ही ऐसा है। कल का व्याख्यान सुनो ना डॉक्टर साहब का, रात का। हाँ सुना था क्या आपने? देखो अब जैन साहब, कल जब मैंने वो व्याख्यान सुना, मेरा हृदय रोमांचित हो गया। ऐसा हृदय गदगद हो गया, मेरे इस बात से गदगद हो गया कि ये बात डॉक्टर हुकुमचंद भारत 87 साल की उम्र में बोल रहे हैं, और ये बात मैं अभी कब से बोल रहा हूँ। मेरा तर्क प्रबल था, ये जो उनने तर्क अब दिया, ये कब से दे रहा हूँ, ये बात कब से कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे क्या कीमत है भगवान होने की। भले ही तुम गुरुदेव का फोटो लगा के घूमते हो। और उनने कल ये कहा कि मैंने भी चिंतन किया और ये बात मुझे अब दिख रही है। और मैं कहा डॉक्टर साहब ये मुझे न जाने कब से दिख रही है। यहाँ सिर्फ बातें ही बातें हैं, अनुभव तो पर्याय का ही है।
हमें क्रमबद्ध पर्याय पर श्रद्धा नहीं है। अगर हमें क्रमबद्ध पर्याय पर श्रद्धा होती तो हमें स्वर्ग नरक की चिंता नहीं होती। एक एक समय का परिणाम भी सुनिश्चित है। कौन सा परिणाम आएगा नहीं आएगा तुम परिणाम बदल नहीं सकते। कैसे बदलोगे? कैसे? स्वरूप नहीं है वस्तु का। जिस पर्याय में जाना है तो जाना है, और इसके लिए हजार तर्क हैं जिनवाणी के। अभव्य अभव्य क्यों है? बोल, अभव्य की क्या गलती है? अभव्य की गलती बताओ मेरे को, कोई क्या गलती बेचारी? दूरानुदूर भव्य की क्या गलती है? अब आप कहोगे साहब तो ऐसे ये स्वभाव से, तो बस ऐसे ही समझो, हर चीज स्वभाव से, खाली वो नहीं, तुम भी भव्य हो तो अपने स्वभाव से, और मोक्ष तक जाओगे तो स्वभाव से। कोई भेजने वाला नहीं है, कोई करने धरने वाला नहीं है। अंतरंग में ये निर्भरता जब तक नहीं आएगी तब तक जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। कल कितना बता रहे थे, पूरा देवों का ले रहे थे, सब समझा रहे थे कि देवगति की बात करते हो तो देवगति क्या, देवगति के दुख समझा रहे थे। ख्याल में है कि नहीं आया? तुम जिस सौधर्मिंद को देख देख के प्रसन्न होते हो उसको 40 नील रानियों के वियोग का दुख सहना पड़ता है। और स्त्रियों को ही तो इतनी ऐसी हालत है कि वहाँ पे एक एक पल्ल की आयु होती है देवियों की, समझ गए ना? पल्ल की, और उनके देवों की आयु होती है सागरों की। समझ लो, ऐसा समझ लो तुम उदाहरण के लिए कि यहाँ पे तुम्हारी आयु है 70 बरस, उदाहरण से, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो तुम्हारी शादी हुई 21 बरस की उम्र में, तो तुम्हारी पत्नी 20 बरस की, ठीक है, और तुम्हारी शादी हुई 21 बरस में, और 1 साल रही वो मर गई, फिर दूसरी, फिर 1 साल, माने कितनी तकलीफ। सब थोड़ा सा अनुकूल लग रही थी, अब वो मर गई, फिर दूसरी, फिर दूसरी, फिर दूसरी। तो बोले ऐसे वहाँ पर वियोग का दुख चलता है और इतनी ऐसे चलता रहता है। और नीचे के स्वर्ग बता रहे थे सारी व्यवस्था कि देवियों को ऊपर के देव ले जाते हैं, क्योंकि ऊपर स्त्रियां नहीं पाई जाती ऊपर के स्वर्गों। ख्याल में आया ना? ऐसा सब कहाँ संसार की बात करते हो? तो भाई हम भगवान होने के लिए नहीं, हम भगवान हैं, ये बात हमें समझ में आ गई, इसीलिए हम मोक्ष हुए। ख्याल में आया ना? और अगर भगवान बनने की ही बात है, ख्याल में आया ना, तो फिर तो सारी दुनिया ही की ऐसी स्थिति है। तो तुम में स्पेशल क्या हुआ? तो सारी दुनिया ही भगवान की बात है भाई, व्यवहारी भी। इसीलिए महाराजों की सेवा में लगे कि स्वर्ग मिल जाए, आगे कालांतर में भगवान बन जाए। ख्याल में है ना? हाँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा अनुभव में तभी आएगा जब तुम्हें पर्याय दृष्टि छूटेगी। और पर्याय दृष्टि कैसे छूटेगी? जब तुम्हें ये दिखेगा कि ये राग देश मेरे से भिन्न है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, ये शरीर मेरे से भिन्न है, इससे मुझे कोई लेना देना। जब सिद्ध भगवान को सिद्ध पर्याय से कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं इन पर्यायों से लेना देना क्यों रखूं? नहीं समझ में आया? सिद्ध भगवान को सिद्ध पर्याय से कोई लेना देना है? थोड़ा बहुत ऐसा तो सोचते हो कि चलो ये पर्याय तो बढ़िया हो गई, अपन ने अच्छा किया, सिद्ध बन गए, वरना यहाँ संसार में घूमते रहते। ऐसा कुछ चलता होगा अरविंद जी? चलता होगा सिद्ध भगवान? कुछ नहीं चलता। तो सिद्ध भगवान काय में अपनापन करके बैठे रहते हैं अपने त्रिकाली ध्रुव में। तो वो त्रिकाली ध्रुव आप अभी हो कि नहीं? तो तुम अभी अपनापन क्यों नहीं करते? जब सिद्ध भगवान उसी में अपनापन करके बैठे हैं, और उनके पास भी वही और मेरे पास भी वही, तो मैं फिर उसी में अपनापन क्यों ना करूं? मैं कहीं और अपनापन क्यों करूं? बताओ। कहीं और अपनापन करने की तो सजा है चार गति में घूमने की। अपनापन अपने में करना है। हाँ, और बिल्कुल वही माल है, वही प्रोडक्ट, वही चीज जो सिद्ध भगवान के पास है। हाँ, सिद्ध भगवान के मैं और मेरे में इतना सा अंतर नहीं है, राय बराबर अंतर नहीं है।
क्योंकि पर्याय को देखना नहीं है और जो कुछ अंतर है वो पर्याय में है। ख्याल में है कि पर्याय को देखना नहीं। हम सब मनुष्य एक समान है कि नहीं? बोलो, अभी अपन मनुष्य जाति की तरफ से बात, एक जैसे है कि नहीं? कि कैसे? कि ना तो किसी का शरीर का अंतर देखना, ना किसी के पैसे का अंतर देखना, ना कुछ देखना, मनुष्यपन एक जैसा। हाँ साहब, एक जैसे कि वो देखना ही नहीं है पैसा किसके पास कम ज़्यादा है। ऐसे ही पर्याय देखनी ही नहीं है। अब बताओ, सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान, मुनिराज सब एक जैसे है कि नहीं? अपन जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, हृदय पे हाथ रखो, सोचो कि हमें द्रव्य दृष्टि होती है कि और पर्याय दृष्टि बनती चली जाती है? कल दादा कह रहे थे कि जब मैंने स्तुतियाँ लिखी निश्चय परक, तो बहुत लोगों के फ़ोन आए कि स्तुतियाँ तो व्यवहार परक होनी चाहिए। क्या हम भगवान के सामने ये कहेंगे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ? ऐसे तर्क देते हैं लोग, देते हैं कि नहीं? मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। तो जब हम भगवान के सामने एक, अच्छा बताओ, सच बात बताओ, कि हम अगर भगवान के सामने कहेंगे तो हमें पाप लगेगा? राजेश जी, अगर हम भगवान के सामने ज्ञानानंद स्वभावी पढ़ेंगे तो पाप लगेगा है? और हम ये पढ़ेंगे प्रभु पतित पावन मैं अपावन, तो पुण्य लगेगा। अगर हम भगवान के सामने ये बोलेंगे कि आप कुछ लेते देते नहीं हो, है, आप किसी को कुछ देते लेते नहीं हो, आप तो अपने मग्न रहते हो, तो हमें पाप लगेगा। और हम भगवान से कहेंगे तू ही है तारणहारा रे, ऐसा कहेंगे तो पुण्य लगेगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम वो कहो जिससे द्रव्य दृष्टि बने, जो सत्य हो। तो झूठ है कि तुम तारण हारे हो, कोई किसी को तारने वाला, और ये तुमने ही बताया। और भगवान कह रहे हैं कि यही मान तब तू तरेगा, अगर ये नहीं मानेगा तो तरेगा भी नहीं। हाँ, और अगर ये मानेगा भगवान मैंने तेरे ही भरोसे भंवर में नैया, तो नैया डूबेगी, इसमें कोई बचाने वाला नहीं है। सावलिया पार्शनाथ शिखर पे भलो विराजो जी, ना ना, ये व्यवहार नहीं है, झूठ है। तुमसे लागी लगन वाले। हाँ, तुमसे लागी लगन, तुमसे लागी लगन, ऐसा चला कि लगेगी ही लगन है। द्रौपदी प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अवंतरयामी, है क्या नहीं आया है? तो ये स्तुतियाँ बहुत चली, क्योंकि लोगों के अंदर छुपा भी वही है, कहने में भी वही आ रहा है, अंदर चाहते भी वही है कि तो हमारे तो घर दो। फिर किसी ने कहा जैन धराज, तो हम व्यवहार से बोल रहे। अरे तुझे बड़ा व्यवहार निश्चय का ज्ञान है भाई, तू व्यवहार से बोलता है कि निश्चय से बोलता है कि बेहोशी में बोलता है? व्यवहार किसके होता है? जल्दी बोलो, ज्ञानी के क्या अज्ञानी के? तो जब तुम ज्ञानी नहीं हो तो तुम्हारा व्यवहार कैसे हो गया भाई? पहले ज्ञानी हो, व्यवहार तो तब होगा। कई लोग आपको कहते मिले, पंडित जी व्यवहार का पालन करेंगे नहीं, व्यवहार कुछ है कि नहीं? है ना, परमार्थ के साथ हो तो व्यवहार है, अकेला व्यवहार तो व्यवहार आभास है। विचार करना भगवान के सामने और कई बता रहा हूँ मैं भक्तों की कहानी। वे भगवान के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं कि अपने को समझते हैं दीनहीन, और भगवान तुम तीन लोग के नाथ हो, और अंदर यही धारा से चलते हैं भक्त और भगवान वाली, और वे सोचते हैं कि ये बहुत भक्ति है, ये बहुत भक्ति है। लेकिन वास्तव में आचार्य भगवंत कहते हैं अगर यही मान्यता अंदर हो तो पर्याय दृष्टि है, और पर्याय दृष्टि का नाम ही तो मिथ्या दृष्टि है। ये समझ में आया? और ये कभी देखो, सुनो, और एक अच्छी बात बता देता हूँ, तुम्हारे काम आएगी। कभी भी किसी के जैसे बनने की कोशिश मत करो। तुम जैसे हो तुम वैसे रहना सीखो।
तुम्हें जैसे भगवान की भक्ति आती हो वैसे करो, दूसरा कैसे करता है ऐसी मैं भी करूंगा, ये महामूर्खतापूर्ण है। नहीं समझ में आया? देखो मीरा ने, कृष्ण की दीवानी हो गई मीरा, सुनाइए सबने। तो कैसे हुई थी पता है कहानी? कि उसके महल में एक पंडित आए, ठीक है ना। तो पंडित आए तो वे अपने साथ मूर्ति रखते थे कृष्ण की, तो वे सुबह सुबह उस मूर्ति का साफ सफाई अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे। तो उस मीरा की नज़र पड़ी किस पे? मूर्ति पे। तो बस कहते हैं कि वहीं से ऐसी उसका समझ लो क्या हुआ कि बस मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, और कोई फिर दूसरी बात नहीं, फिर तो रात और दिन मेरो तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई, समर्पण भाव। तो इसी मथुरा की घटना है, जब मीरा यहाँ आई कृष्ण के दर्शन करने तो पुजारी ने कपाट नहीं खोले। तो मीरा ने कहा तू क्या कपाट की धमकी देता है, मुझे कृष्ण को देखने के लिए कपाट की जरूरत ही नहीं है, तू बंद रख। तो एकदम उसकी गर्जना से कहते पुजारी घबरा गया, तुरंत दरवाजे खोल दिए, क्योंकि स्त्रियों का निषेध था। तो मीरा जैसी भक्ति मुझे आए ये जरूरी है भाई, वो मीरा का अपना नेचर है, वो मीरा की अपनी योग्यता है। ऐसे पूजा 10 लोग करते हैं तो किसी के भाव अलग, किसी के भाव अलग, कोई बिल्कुल भगवान में डूब ही रहा है, किसी का डूबने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। तो वो जो डूब रहा है तो लोग समझते हैं कितना धार्मिक आदमी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब देखो कितने ड्रामे चलते, सच बताओ ड्रामे बोल रहा हूँ मैं अपन ऐसे भगवान। अब ये तुम्हारा 100% बता रहा हूँ, अगर 100 आदमी करते होंगे तो उसमें से एक का सही होगा, 99 का आर्टिफिशियल। मैं नहीं कह रहा हूँ 100 का गलत है, लेकिन वो एक ने किया तो वे 99 उसकी देखा देखी करने लगे। ये प्रॉब्लम है हमारी। मैं आपसे कहता हूँ तुम अपने अनुसार जियो ना, तुम्हें जैसा लगता है तुम वैसे जियो। तुम क्यों कर रहे किसी की कॉपी? वो उसका ओरिजिनल है, तुम्हारा डुप्लीकेट है। बताओ तुम मुफ्त में मर गए कि नहीं मर गए? है जो दूसरे की कॉपी, दूसरे की कॉपी, दूसरे की कॉपी क्यों करते हो? मैं तो कभी कभी विचार करता हूँ, तुम्हारी नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी कभी विचार करता हूँ। मैं पहले कल आया था ना पूजन में, तो मैं तो सब देखता रहता हूँ अंतरंग में क्या चल रहा है। तो मैं देखता हूँ मेरा सामूहिक पूजन में भाव ही नहीं बनता। क्या कहा मैंने? वो मुझे भाव नहीं बनता बिल्कुल भी। वो उसमें अब मेरे को लग रहा है कि मैं अभी और पढ़ूँ, इतने में वर्ग बोलता है, अब वर्ग चढ़ाओ। मेरे को लगता है कि अभी ये नहीं मैं ये पढ़ूँ, इतने में वो कहता है ये निकालो। ख्याल में है कि नहीं है? तो वो गाड़ी सी चक्री सी, हम अपने भावों को देख ही नहीं पाते कि हमें खुद करना क्या है। नहीं समझ में आया? अब एक समूह है, अब हम कह रहे हैं कि साहब हमें ये करना है, मगर ये निकालो, तो यार वो निकालो। हमें लग रहा है कि इस सर्ग में मुझे रस लेके पढ़ना है, समझ रहे मेरी बात? हमें जैसे उस सर्ग में हमें रस आ रहा है, इतने वो कहते ओम रीम, अब हमारा रस वहीं छूट गया और हमारे चढ़ाने चले, तो वो तो बर्बादी और हो गई पूजा की। फिर हर आदमी की नेचर अलग अलग है, मिला कैसे सकते हो तुम नेचर? तुम्हें तो नेचर मिलाने के लिए एक दूसरे की गुलामी करनी पड़ेगी, तभी हो सकता है, क्योंकि नेचुरल तो मिलता नहीं। अब मुझे जिस छंद में रस आ रहा है उसमें दूसरे को तो कोई लेना ही देना नहीं है, क्या करोगे तुम? है आज ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये तो अपन एक उस परिपाटी को पूरा करते हैं मिलके, और उसका निषेध नहीं कर रहा मैं, लेकिन मुझे उससे कोई लेना दे, क्योंकि वो तुम्हारी व्यक्तिगत चीज़ है। लेकिन मैं तुम्हें अंदर की ये बता रहा हूँ कि मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, मुझे तुमसे क्या तुम्हारा भाव। लेकिन मैं जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा नहीं बन रहा। इससे अच्छा तो मैं 5 मिनट अकेले में खड़ा हो जाता हूँ शांति से, तो मेरा ज़्यादा भाव, क्योंकि मुझे पराधीनता, वहाँ पराधीनता दिखती है, आकुलता दिखती है, नहीं दिखती है? और फिर वहाँ अपने अनुसार जो नहीं चलता उस पर कसाई भी वहीं उत्पन्न हो जाती है। ये भी नहीं कि बाद में होगी, तुरंत वहीं के वहीं। अब बताओ, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इस सामूहिक में स्थिति बनती।
ऐसा नहीं होता है? अब वहाँ पर अपन आए तो कसाय मिटाने को, अब सामने वाले ने मान के चलो अपन आए, अपन 5 मिनट धोती पहन रहे, सामने वाले ने भगवान विराजमान कर दिया, गुस्सा आ रही है। अब यार काय को गुस्सा कर रहे, क्या फर्क पड़ता, लेकिन आएगी क्योंकि उसको करता वो दिखता है। 2 मिनट रुक नहीं सकते थे, नहीं समझे? ऐसे अर्घ है। अब अपन चाहते कि आज पूजा केवल रवि किरणों वाली, इतने में दूसरे ने घोषणा कर दी, निकालो पेज नंबर 143। अब भैया पेज 143 निकाल, ख्याल में आया कि नहीं आया? अपन ने कहा नहीं जी केवल केवल रवि किरणों वाली कल, अरे वो तो कल ही हुई थी। और भैया तो ऐसा लगता है जी हो क्या रहा, फिर 2-3 दिन बाद ऐसे वे तो अपनी अपनी चलाते, अभी क्या करे जी अरे भाई ये पूजा करने आए थे कि हो क्या रहा है। तो मैं ये सब बात इसलिए बोलता हूँ कि तुम्हें कम कुछ तो जागृति होगी, यार हम कर क्या रहे हैं, और तुम्हारे ऐसा जीवन खर्च हो जाएगा, ये जीवन चला जाएगा, कीमती जीवन है भाई। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ तुम अपने अनुसार चलो, और अपने अनुसार जब ही चल सकते हो जब तुम दूसरे को अपने अनुसार नहीं चलाना चाहो तब। अगर दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहोगे तो फिर तुम्हें भी उसके अनुसार चलना पड़ेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर हम तुम्हारी 2 बार सुनेंगे जैन साहब, तो तीसरी बार तुम्हें हमारी भी सुननी पड़ेगी। अब हम कहे ये तो नहीं हो सकता, अगर हम रोज तुम्हारे यहाँ मिठाई का डिब्बा लाए तो फिर एक बार तुम्हें भी लाना पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो भाई अपने को किसी की कॉपी नहीं करना, ये समझ लो, कभी मत करना। कोई कितना ही बढ़िया से, अरे किसी को किसी टाइप की चीज़ होती है, कोई हर चीज़ में लगाना, कोई उपवास करता है, कोई नहीं छोड़ता है, कोई कुछ। भाई तुम्हारा हृदय से जब खुद मन करे तो करना, ये सोच के कभी नहीं करना कि अब सब लोग करते तो अपन क्यों नहीं करते। ये कोई उत्तर नहीं हुआ। सब तो मूड चाल है, भेड़ चाल है, देखा देखी चल रहा है। तुम अंदर से निर्णय करो, मुझे जब अच्छा लगेगा तो करूँगा ना, नहीं करूँगा। ख्याल में है कि नहीं? मैं किसके लिए करूँ? तुम मुझे धार्मिक समझो इसलिए मैं धार्मिकता का ढोंग करूँ, इससे बड़ा पाप क्या होगा? तुम मुझे पुजारी समझो इसलिए मैं पूजा करूँ, इससे बड़ा पाप क्या होगा? बोलो, अंतर समझ में आया? जब तुम्हारे हृदय में, तो भाई भगवान के सामने देखो, अधिकतर देखो आप सब पर्याय दृष्टि से ही खड़े होते हैं। भगवान के सामने कोई इस भाव से खड़ा नहीं होता, हे जिनेंद्र भगवान जैसे तुम हो ऐसे ही तो मैं हूँ। जैसे तुम पर्याय को नहीं देखते ऐसे मैं ही पर्याय को नहीं देखता। इस दर्शन, इस भाव से कभी दर्शन करना भगवान की, तब तुम्हें ऐसा लगेगा इतना आनंद बरस रहा है कि पूछो ही मत। इस पर्याय दृष्टि में कभी आनंद नहीं बरस सकता। क्या कहा मैंने? डॉक्टर साहब सुनाते हैं घटनाएं कि जब परमात्मा जी छोटे होंगे तो उनको गले में कुछ ऐसे स्पष्ट नहीं बोल पाते थे। तो डॉक्टर साहब ने एक कोई आया कि भाई एक पंडित जी हैं कोई भी एक गायन से गवाते हैं, वो गला से। तो कहते डॉक्टर साहब कि मैं तो ज़्यादा ध्यान देता नहीं था, दादी देखती थी। एक दिन मैं घूम रहा था लॉबी में और वो सिखा रहा था पंडित दजेन। तो कौन सा भजन सिखा था? हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटो। तो डॉक्टर साहब कहते मेरे कान में पड़ी, तो मैंने उससे कहा इसका गला भले ही ऐसा रह जाए लेकिन आज के बाद ये नहीं सुनाना। मुझे ये भिखारीपन की प्रवृत्ति पसंद नहीं है। हमारे यहाँ कोई भगवान से भीख नहीं मांगते और हमें कुछ है भी नहीं। हमारे तो भगवान ही ने हमें ये बताया कि तू स्वयं भगवान है, तू कुछ बढ़िया, और तेरे पे भजन नहीं है तो मैं लिख के देता हूँ 2-4 ये गवाह। बोलो, इतने छोटे से में इतनी छोटी सी बात है, लेकिन इतना मतलब उनको रहता था अंदर कि ये सब चीज़ नहीं चलेगी। हमें आज भी याद है जब हम लोग जयपुर पढ़ते थे और ऊपर किसी ने मंदिर में इस टाइप की भक्ति ले ली। एक बार मैंने ले ली उसमें जिनवाणी शुद्धि में, माता तू दया करके करबों से छुड़ा देना, ऐसे मैंने ले ली। तो दादा ने सुन ली, क्या वो सुनते थे घर पे,
तो जब मैं नया नया गया हुआ था, बिल्कुल नया नया, तो एकदम शांति जी भाई साहब से कहा कि आज किस लड़के ने स्तुति गाई थी जिनवाणी से? बोले विवेक सागर। बोले उसको बोल देना आज के बाद ऐसी स्तुति नहीं गाए, है ना। तो मैं गया दादा के पास, क्योंकि दादा से मैं जाता था, तो मैंने कहा हाँ दादा क्या हुआ? बोले तेरे को इतने दिन पढ़ता है, तेरे को समझ में नहीं आया ये स्तुति और कोई स्तुति नहीं है जिनवाणी की, बढ़िया बढ़िया। तो मतलब वो ऐसा कहते थे कि तुम ऐसी स्तुति क्यों गाते हो जिसमें भगवान कर्ता बने या लेने देने की बात आए? तुम ऐसी बात क्यों नहीं बोलते जो वस्तु स्वरूप है? तुम्हें बार बार क्यों व्यवहार को बीच में लाते हो? ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे व्यवहार तो मजबूरी है और निश्चय जरूरी है, और जहाँ व्यवहार के बिना चलता हो वहाँ उसको जबरदस्ती क्यों लाना? ख्याल में है ना? विचार कर। सहजानंद